हो जाता है। डॉक्टर रेमंड मोडी ने अपनी किताब लाइफ आफ्टर लाइफ में 150 के करीब मरकर जिंदा हुए लोगों का तज़किरा करते हुए मौत के बाद के मुशाहिदात में 15 मुश्तरिक बातों का जिक्र किया है, जिनका खुलासा कुछ यूं है कि मौत की सूरत में इंसान इंतहाई कर्ब से दोचार होता है और फिर वो मौत के बाद अपने आप को अपने जिस्म के पास खड़ा पाता है, यानी मौत के बाद अब वो जिस्म से बाहर है और खुद को देख रहा होता है। कमरे में अपने दीगर मुर्दा रिश्तेदारों को अपने इस्तकबाल के लिए मौजूद पाता है। एक अजनबी उसको अनजान मंजिल की तरफ लेकर चल पड़ता है और वो हवा में उड़ रहा होता है या तारीख गार से गुजर रहा होता है। गार के दूसरी तरफ रोशनी है और वहाँ उसकी मुलाकात नूरी हस्ती से होती है जो उससे उसकी जिंदगी के मुतालिक सवाल करती है और फिर उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह आ जाती है। मारूफ मुफक्किर W.H. मायर्स ने भी अपनी किताब ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इट्स सर्वाइवल ऑफ बॉडीली डेथ में सैकड़ों वाकयात का साइंसी तज्जिया करने के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि जिस्मानी मौत के बाद इंसान की शख्सियत का वो हिस्सा बाकी रहता है जिसे स्पिरिट यानी रूह कहते हैं। यानी ये हमारा जिस्म अपने बोझ की वजह से हरकत और रफ्तार के सिलसिले में महदूद है, लेकिन रूहानी वजूद यानी हमारी रूह इन बंधनों से आज़ाद है। वक्त के बारे में भी ये नज़रिया बयान किया जाता है कि मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी में वक्त कोई हैसियत नहीं रखता, ये सिर्फ हमारी इस तबई ज़िंदगी ही का एक अंसर है। मौत के बाद वहाँ पे दूसरे अबदी अनासर हैं जो वक्त पे भी गालिब आते हैं, यानी मौत के बाद हम अबदियत में दाखिल होकर वक्त को भी पीछे छोड़ जाते हैं। खैर दोस्तों, जब से इंसान इस दुनिया में वारिद हुआ है तब से आज तक मौत और हयात का सिलसिला जारी है। मौत को शिकस्त देने के लिए और इस पर काबू पाने के लिए इंसान की मुख्तलिफ अदवार में कई कोशिशें तारीख का हिस्सा है। आब हयात, सिफली उलूम और दीगर टोटकों से मुतल्लिक तो आपने कुछ न कुछ पढ़ या सुन रखा होगा, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साइंसदानों ने मुर्दों को दोबारा जिंदा करने के लिए तजुर्बात का आगाज कर दिया है। अमेरिका की एक फर्म ने कुदरत को चैलेंज करने का ऐलान किया है। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक बायोक्राक नामी अमेरिकी फर्म ने इंसानों को दोबारा जिंदा करने के लिए तजुर्बात का ऐलान किया है। फर्म के साइंसदानों ने 2016 के आखिर में ऐलान किया था कि वो मुर्दों को दोबारा जिंदा करने के लिए भारत में एक तजुर्बागाह बनाकर तजुर्बात का आगाज कर रहे हैं, मगर इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल की तरफ से उन्हें इंडिया में ये तजुर्बात करने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने लैटिन अमेरिका में तजुर्बात करने का फैसला किया है। इस फर्म के CEO आयरा पास्टर ने मुर्दों को दोबारा जिंदा करने के लिए साइंसदानों के तजुर्बात से मुतल्लिक आगाह करते हुए बताया कि हमारे साइंसदान मरने वाले शख्स के खून से बुनियादी खुलिये यानी स्टेम सेल्स हासिल करके दोबारा उसके जिस्म में दाखिल करेंगे। इसके बाद फौत होने वाले की रीढ़ की हड्डी में पेप्टाइड्स इंजेक्ट किए जाएंगे, फिर मरीज के असबी निज़ाम को लेजर के जरिए मुतहरिक करने की कोशिश की जाएगी और MRI स्कैनर्स के जरिए इसके जिस्म में आने वाली तब्दीलियों की निगरानी की जाएगी और वो काफी होपफुल हैं कि उन्हें इसमें कामयाबी मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब जिंदा करना और मारना अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत में शामिल है तो क्या साइंस मुर्दों को जिंदा करने में कामयाब हो जाएगी? ख्वातीन हुज़रात, इन सवालात के जवाब के लिए हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरमुदात को देखना होगा जो उन्होंने हमें क़यामत की निशानियों के मुतल्लिक बताए थे। इस तवील हदीस के एक हिस्से का मफहूम ये भी है कि क़यामत से कबल दज्जाल मुर्दा लोगों को जिंदा करके जिंदों को गुमराह करेगा और अपने खुदा होने का दावा कर डालेगा। तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने सादिक के मुताबिक तो ऐसा होना मुमकिन है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तो पूरा होकर रहेगा कि क़यामत से कबल साइंस मुर्दा लोगों को जिंदा करके सामने खड़ा करने के काबिल हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस पुरफितन दौर में किस किस का ईमान मजबूत रहता है और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से आगाह होता है, चुनाचे इस फितने को समझने के लिए अकल और शऊर रखता है। नाज़रीन, आपने क्लोनिंग टर्म का तो सुना होगा और क्लोनिंग को इस्तेमाल में लाते हुए साइंसदान डॉली नामी एक भेड़ भी पैदा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको बताते चले कि क्लोनिंग के जरिए मुर्दे को तो जिंदा नहीं किया जाता, बल्कि मुर्दे के जिस्म से चंद सेल्स लेकर एक नया जानदार क्रिएट किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको साइंस की एक हैरतनाक फील्ड के बारे में बताते हैं जिसे क्रायोनिक्स कहा जाता है। साइंस की इस क्रायोनिक्स फील्ड के तहत ऐसे तजुर्बात का बाकायदा आगाज हो चुका है जिनमें वो लोग जिनकी अमवात उन बीमारियों से हुई हो जिनका इलाज उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुआ था या अभी भी दरियाफ्त नहीं हुआ, तो उनकी डेड बॉडीज को माया नाइट्रोजन में महफूज करके बहुत ही कम दर्जा हरारत पर फ्रीज करके रखा जा रहा है और ये तवक्कुआत रखी जा रही हैं कि जब मुस्तकबिल में इन बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो जाएगा तब ये मुर्दा लोग दोबारा जिंदा किए जा सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप बड़ी आसानी से